अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.11। ठीक है, हमें गिवन डाटा है, एक फिगर के बारे में बताया गया है 4.125। ठीक है, उसको देखते हुए हमने बीटा फाइंड करना है, ठीक है, वीसीसी फाइंड करना है एंड आरबी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हुए यहाँ पे देखें, हमें VE ये दिया गया है 2.1 वोल्ट और हमें पता है कि VE यहाँ से हम अगर लूप को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये VE माइनस IE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, VE भी दिया गया है, RE भी दिया गया है और वैसे भी हमें पता है कि VE इज इक्वल टू IE होता है और यहाँ से भी हमें यही चीज़ फिगर से भी दिख रही है। तो यहाँ से IE फाइंड कर लेंगे, तो IE फाइंड करेंगे 3.09 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब हमें पता है कि IC और IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो हम क्या है यहाँ से IC फाइंड कर लिया। अब IC हमने फाइंड कर लिया है और IB ऑलरेडी हमें दिया गया है 20 माइक्रो एम्पेयर जो कि बेस करंट है। ठीक है, तो आज IC और IB दिए गए हों तो हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा जो कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ए के साथ ए, एम्पेयर के साथ एम्पेयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमने VCC के लिए सॉल्व करना है। तो VCC के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या है, कलेक्टर इमीटर लूप को सॉल्व करेंगे, यानी कि VCC माइनस IC RC माइनस VCE माइनस IE। ठीक है, हम इस लूप को सॉल्व करेंगे या इसको हम IE को VE भी कह सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, सो VCC इज गिवन एज, अब हमने इसमें से VCC फाइंड करना है तो बाकी सारी चीज़ को दूसरी साइड पे इक्वेशन के ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगी तो हमें VCE भी दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें नोन हैं तो हम यहाँ से VCC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि आएगी 17.743 वोल्ट। ठीक है, ये हमने VCC की वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड चीज़ है, हमने फाइंड करना है सॉल्विंग RB जो कि बेस की रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हमें बेस वाली लूप को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि आप अगेन फिगर से देख सकते हैं कि वो आएगी VCC माइनस IB माइनस VBE माइनस VE इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है, इसको देख लें, मैं या ये बल्कि ये था, ठीक है, एग्जैक्ट यही था, VCC माइनस IBRB माइनस VB, बेस मीटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 माइनस VE इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब हमने यहाँ से RB फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें नोन है, तो IB वाले फैक्टर को पहले दूसरी साइड पे लेके जाना है तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, RB को इधर ही रहने देना है और IB को दूसरी साइड पे क्या है, डिवाइड कर देना है। बाकी सारी चीज़ें नोन है तो यहाँ से हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 747.15 किलो ओम। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।